डीएनए में हम अब उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो कि हमारे पड़ोसी देश चीन से जुड़ा है। चीन को भी आज हमारे इस विश्लेषण को जरूर देखना चाहिए। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज भारत ने चीन की चालबाजी का जवाब ढूंढकर इलाज शुरू कर दिया है और चीन, जिनकी नजरें हमारे सीमावर्ती इलाकों पर है, अब वो इस खबर को देखने के बाद हिमाकत की जुर्रत करने से पहले 100 बार सोचेगा। केंद्र सरकार ने आईटीबीपी के 7 नए बटालियन का गठन करने का आदेश दिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह फैसला चीन के लिए सीधी चुनौती क्यों है, तो चलिए आपको मोदी सरकार के 3 साल पहले के फैसले को याद दिलाते हैं। जनवरी 2020 में मोदी सरकार ने 47 बॉर्डर आउटपोस्ट यानी कि बीओपी बनाने का फैसला लिया था। बॉर्डर आउटपोस्ट का मतलब होता है सीमा की निगरानी के लिए और घुसपैठ पर नजर रखने के लिए बनाई गई चौकी। अब इन्हीं बीओपी की निगरानी और एक्शन लेने वाले पोस्ट पर तैनाती के लिए मोदी कैबिनेट ने आईटीबीपी के 7 नए बटालियन के गठन को मंजूरी दी है, जिसके लिए करीब 9400 पद सृजित यानी कि बनाए जाएंगे और इस सृजित पदों के लिए अलग से सेक्रेटोरियल हेडक्वार्टर भी बनाया जाएगा। मोदी सरकार का यह फैसला हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यह भारत चीन सीमा की निगरानी करती है। भारत चीन सीमा पर पहले से ही 176 पोस्ट मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से चीन लगातार अलग अलग जगहों पर नापाक हरकतों की कोशिश करता रहता है, उसे देखते हुए ये 176 पोस्ट काफी नहीं थे। इसलिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 47 बीओपी बढ़ाने का फैसला लिया, जिसमें तैनाती के लिए आईटीबीपी के 7 नए बटालियन बनेंगे और उनमें करीब 9400 जाबाजों की तैनाती होगी। इस पूरी प्रक्रिया को 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 2020 में आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप्स की स्थापना को अनुमोदित किया गया था। उसका काम तेजी से चल रहा है। उसको पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, उसके लिए आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 7 नई बटालियंस आईटीबीपी की रेज करने के लिए अनुमति दी है, इसका निर्णय लिया है। साथ ही साथ इन बटालियंस के सुपरविजन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा भारत चीन सीमा पर पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल पहले सुरक्षा बलों के सामने आती थी, वो थी रोड नेटवर्क का नहीं होना। 10 वर्ष पहले की बात करें तो यहां की सड़कें तब ऐसी थी कि सर्दियों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, पर मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में चीन सीमा पर पहुंचने के लिए ऑल वेदर सड़कों का नेटवर्क खड़ा कर दिया है। अभी यहां 5 टनल बनाए जा रहे हैं, जिनमें से किसी भी मौसम में गाड़ियां गुजर सकती हैं। जोजिला टनल का निर्माण अंतिम चरण में है। अटल टनल का तो लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बाकी 3 टनल डीपीआर के स्टेज में है। मोदी सरकार ने आज एक और टनल बनाने का निर्णय किया है। सरकार करीब 4 किलोमीटर लंबा सिंकुआना ला टनल बनवाएगी और इसका निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर चीन सीमा पर अब चीन को हर जगह भारतीय सुरक्षा बलों की मजबूत मौजूदगी दिखेगी और इसका मकसद सिर्फ एक है, चीन को उसी की भाषा में जवाब देना। चीन को बार बार यह एहसास दिलाना जरूरी है कि यह 1962 का भारत नहीं है, बल्कि 2023 का भारत है, जो संप्रभुता को चुनौती देने वालों को उसी की भाषा में जवाब देता है। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। यानी आज का हिंदुस्तान दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देना जानता है।